नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव शक्ति दर्शन में। इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, आज का विषय है महाभारत के युद्ध के बाद वहाँ क्या कुछ हुआ था। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, धृतराष्ट्र अचानक राजा युधिष्ठिर से धन लिया और भीष्मादि का सबका श्राद्ध किया। फिर उन्होंने सफ़ेद वल्कल वस्त्र धारण करके कार्तिक पूर्णिमा को तपस्या का निश्चय करके भवन से निकल पड़े। उन्होंने धन देकर भृत्यों का भली भांति सत्कार कर दिया और ब्राह्मणों को सत्कृत कर दिया था। पांडवों के दुख का पार नहीं था ऐसे समय पर, क्योंकि देवी गांधारी तो जा ही रही थी। उनकी माता कुंती तथा विदुर जी भी तप करने का निश्चय करके उनके साथ ही जा रहे थे। अंतिम वय में वन में जाकर तप करने की आज्ञा शास्त्र ने दी थी उनको। श्रीमद् भागवत का एक संदेश है, वो छोटा सा श्लोक है जो मैं आपको सुनाता हूँ। गतस्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्तबंधनः अविज्ञात गततिर्जा ह्यात् स वै धीर उदाहरतः। स्वजनों से घिरे हुए शरीर और संबंधियों के चिंता लेकर मरना श्रेयस्कर नहीं है। जब शारीरिक शक्ति शिथिल पड़ने लगती है, तृष्णा और मोह प्रबल होने का भय होता है। अतः जब शरीर समर्थ नहीं रहता है, वह सांसारिक पारमार्थिक किसी काम के योग्य नहीं रहा, न भोग ही कर सकता हो, न भोग्य के योग्य ही रहा हो, न योग की ही साधना उस शरीर से संभव हो, तब इस क्षीण सत्व रोगी जर्जर देह का ममत्व भी क्या रह जाता है। इससे विरक्त होकर अहंता ममता के बंधन तोड़कर जो इसे ऐसे छोड़ सके कि किसी को पता न लगे कि देह कहाँ गिर गया, वह धीर पुरुष माना गया है। अपने स्वजन संबंधी श्रेष्ठ कार्य करें, शलाध्य पथ पर पैर रखें, यह गौरव की बात होती है। किंतु मनुष्य की ममता बहुत प्रबल है। सन्मार्ग पर जाने वालों का शारीरिक सानिध्य छूटने लगता है तो बड़ा दुख होता है, बहुत वेदना होती है। सबसे आगे थी देवी कुंती। उनके कंधे पर गांधारी ने हाथ रखा था, क्योंकि वे अपने नेत्र पर पट्टी बांध रखी थी। गांधारी के कंधे पर धृतराष्ट्र ने हाथ रखा था। पांडव, विदुर, कृपाचार्य, महर्षि धौम्य, युयुत्सु तथा बहुत से ब्राह्मण साथ थे। सब रो रहे थे। केवल वन में जाने वाले चारों शांत थे। द्रौपदी पुत्र के साथ उत्तरा तथा अन्य कुरुकुल की स्त्रियों ने भी रोते रोते बहुत दूर तक नगर से बाहर अनुगमन किया था, यानी उनके पीछे पीछे चलते रहे थे। देवी कुंती ने समझाकर द्रौपदी आदि को, अपने जितनी भी उनकी बधुएं थी, सबको उन्होंने लौटाया। अपने पुत्रों को लौटाने में उनको बहुत कठिनाई हुई। किसी प्रकार वे उन रोते बिलखते पुत्रों को लौटा सकी। सब पुत्र उनके धर्मात्मा थे, विद्वान थे। सब माता की यह बात समझते थे कि पिता के साथ वे केवल इसलिए सती नहीं हो सकी क्योंकि सब पुत्र शिशु थे। फिर पुत्रों पर संकट ही आते रहे। अब सब संकट श्री कृष्ण की कृपा से कट गए और पुत्र समर्थ हो गए थे, तो उन्हें तप करके परलोक में पति की सेवा में उपस्थित होना चाहिए था। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। बात चाहे जितनी उचित हो और बुद्धि उसे स्वीकार भी कर ले, किंतु माता का वन में जाना मन को व्यथित ना करे, यह कैसे संभव था। पुत्रों को अंततः माता को विदा देनी पड़ी। उनमें से प्रत्येक का आग्रह कि वह साथ चलेगा सुना जाने योग्य नहीं था, क्योंकि वह तपस्या में बाधक
बन जाते, अगर वो जाते तो। युधिष्ठिर बहुत दुखी लौटे। देवर्षि आ गए, उन्होंने एक नवीन सूचना दे दी। अब भगवान काल यहाँ से पुरानी पीढ़ी के विसर्जन के पक्ष में हो गए हैं। तब तक श्री कृष्ण धरा पर माने जाते रहे, तभी तक पांडवों के भी रहने योग्य पृथ्वी रहेगी। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर का मन बहुत व्याकुल हो उठा। मित्रों, आगे की जानकारियाँ लेकर पुनः मैं प्रस्तुत होऊंगा। अगर ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।